आरबी न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों को आरके सिंह का प्यार भरा नमस्कार। आरबी न्यूज चैनल की कुछ ही तकनीकी खराबियों की वजह से कुछ दिन बाद आप इस पर खबर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग आरबी न्यूज ब्लॉग को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर से आप लोग रूबरू हो सके। आप लोगों का प्यार दुलार और सम्मान के लिए तहे दिल से धन्यवाद। की अध्यक्षता कर रहे जिला परिषद के उपाध्यक्ष वंदना जी, मूर्ति अनावरण के उद्घाटनकर्ता, साथी मित्र और माननीय सांसद आपके कमरेड राजा राम जी, मंच पर बैठे पूर्व जिला राजकिशोर जी, पूर्व प्रधान महासचिव, मदन मुखिया जी, शहीद के पिता राम बच्चन जी, हम लोग के प्रिय मित्र डॉक्टर अरुण जी, मिथिलेश जी, चांदी पंचायत के मुखिया और बसकितिया से आए साथी, और इस मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के राजेंद्र जी, अमेठी पंचायत के मुखिया और यहाँ उपस्थित तमाम जनप्रतिनिधि साथियों, दीपक जी ने हर तरह के सवाल इस मंच से उठा दिया है। सरकार की कमजोरियों को भी उजागर करने का काम किया है, उनको नीतियों को भी उजागर करने का काम किया है, और जिन नीतियों के चलते देश के नौजवान आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये सवाल वहां तक जा रही है। और कहने का मतलब यह है कि जो देश के लिए मरता है, चाहे वो किसान हो चाहे वो जवान हो, देश की नीतियां उनके लायक नहीं बनी। एक बड़ी लड़ाई है, इसके लड़ने की जरूरत है और इसको अपने अनुकूल बनाने की जरूरत है। ये लड़ाई को हमको लड़ना होगा। अब हम तो मूर्ति पर नहीं, शिलापट पर नहीं देखे हैं कि शहीद धर्मेंद्र जी लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, लेकिन सरकार चाहे जो भी कर ले इस मामले में, लेकिन इस क्षेत्र की जनता, संझौली की जनता, इस गांव की जनता धर्मेंद्र जी को शहीद मानती है, उसको कोई हटा नहीं सकता। अब जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक समय वीर भगत सिंह को आतंकवादी भी कहा गया था, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है को देश के लिए सबसे समर्पित युवा थे, लेकिन देश की जनता ने शहीद आजम भगत सिंह का दर्जा दिया है, किसी सरकार के गुजारिश से नहीं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे जितना भी कर ले, हम अगर मानते हैं शहीद धर्मेंद्र को शहीद मानते हैं, तो सरकार की कोई भी गलत नीतियों के खिलाफ हम लड़ेंगे और इनको शहीद का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से शहीद धर्मेंद्र यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। दो तीन बातें मुझे कहनी है। एक तो दीपक जी ने जो बातें रखी हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि वो पूरे दस्तावेज मुझे मिल जाएं और निश्चित रूप से मैं इस पर पार्लियामेंट में गृह विभाग में पहल करूँगा और गृह मंत्री से सीधा बात करूँगा कि ऑन ड्यूटी अगर कोई सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं
तो आपकी क्या पॉलिसी है, और ये पॉलिसी अगर शहीद देने की नहीं है तो क्यों नहीं है, इस पर बातें होंगी। इसलिए आप संबंधित दस्तावेज हमें दे देंगे। निश्चित रूप से जैसे इस बार देखिए, हमारे एक साथी विष्णुदेव यादव चंपारण से आए थे आरा में सुदामा जी के वर्क के लिए, और वहां लू लगने से उनकी मौत हो गई। हमारी पार्टी ने उनके लिए श्रद्धांजलि सभा की चंपारण में, दीपंकर जी भी गए थे, इंडिया गठबंधन के अन्य नेता थे। हमने उन्हें शहीद माना। लोकतंत्र की लड़ाई में जान देने वाले शहीद हैं। वो जरूरी नहीं है कि कोई गोली से ही मरे, लू से इसी मिशन पर था, इसी मिशन पर था। यशोदा देवी चंद्रदीप यादव की पत्नी वोट दे के आई और उसके बाद लू लगने से उनकी मौत हो गई। हमने ये माना कि वो इस लड़ाई में जो लोकतंत्र बचाने के लिए, देश के संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है, तो उन्होंने उसके लिए अपनी जान गंवाई। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर देश की सीआरपीएफ बटालियन हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए अगर है और उसके प्रति भाव रखते हुए कोई ऑन ड्यूटी मारा गया है, तो निश्चित रूप से उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये एक वकील के बतौर, आपके लीडर के बतौर, आपके सांसद के बतौर हम गृह मंत्री से तर्क करेंगे, पार्लियामेंट में तर्क करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। एक दो बातें और हैं। हमने कभी भी समाज में अराजकतावाद को बढ़ावा नहीं दिया है, उसका प्रश्रय नहीं दिया है। सीपीआईएमएल ने शुरू से ही, कुछ लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन सीपीआईएमएल ने कभी भी अराजकतावाद को बढ़ावा नहीं दिया। उसने इसको भरसक रोका है, और बल्कि कहिए कि लोकतंत्र जब कमजोर होता है तो एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है, अतिवाद बढ़ता है। लोगों के अगर पेट में भूख है, आदिवासियों का विस्थापन है, उनके जल जंगल जमीन को छीन लेने की कोशिश है, तो उनके भीतर एक उग्र भावना पैदा होती है कि हमें क्यों विस्थापित किया जा रहा है, और तब संघर्ष होता है। इंडिया गठबंधन ने, हमने लोकतंत्र को और मजबूत करने, संवेदनशील बनाने के लिए संघर्ष छेड़ा है, जो इस चुनाव में इसी सवाल पर आपने भी वोट दिया है कि नहीं, बाबा साहब का बना हुआ संविधान हमारे हाथ से छीनना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी को कमजोर करके तानाशाही प्रवृत्तियों को थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये बात समाज निर्माण में बहुत महत्व रखती है। देश में ऐसी ताकतें हैं जो देश को अस्थिर करना चाहती है। ऐसे देशभक्त नौजवानों से ही देश की एकता बनती है। आज दक्षिणपंथी ताकतें, भाजपा की ताकतें, जो संविधान में बात थी कि लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर हमारा संविधान अपने नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं करता, लेकिन इन चारों पैमानों पर छेड़ा गया है संविधान को। महिलाओं के उत्पीड़न बढ़े हैं मोदी राज में, दलितों की मूछ रखने के लिए हत्याएं हुई हैं, घोड़ी चढ़ने के लिए हत्याएं हुई हैं, भाषा के आधार पर झगड़े करवाए गए हैं। बिहारी लड़के जो गुजरात में, मुंबई में परीक्षा देने गए हैं तो उन पर हमले हुए हैं। धर्म के आधार पर जो खेल चल रहा है रोज रोज, वो तो आप देख ही रहे हैं। इस धर्म को मानने वाला है, मार दो उसको, बिना कोई आरोप के, बिना कुछ के। तो ये धंधा चल रहा है, इससे देश कमजोर हो रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन हमने बनाया कि ये अब हम देश को और कमजोर नहीं करेंगे। इस बार के चुनाव में आपने उसको खत्म नहीं किया, लेकिन हिला तो दिया है, जरूर हिला दिया है। तो इस बार एक धक्का और देना है तो गिर भी जाएगा। इसलिए लड़ाई चलेगी अभी। और मैंने आज जो कन्वेंशन था उसमें कहा भी कि अभी इस गठबंधन को
राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, वीआईपी, ये सभी लोगों का जो ये मोर्चा बना है अलग अलग पार्टियों का, हमें अभी इसकी जरूरत है। इस बार अगर हम दिल्ली कब्जा नहीं कर पाए तो पटना कब्जा करने में मिस नहीं करना है। 25 की लड़ाई हमें और गंभीरता से अपनी समीक्षा करनी है, कहाँ चूक हुई। और एक बात और हमने कहा कि इस इलाके ने पूरे शाहाबाद में मगध का सोन का किनारा वाला इलाका पाटलिपुत्र से औरंगाबाद तक, इसने बिहार में इंडिया गठबंधन की नाक रख ली है। तो आपको बधाई केवल अपनी जीत के लिए नहीं, इस बात के लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। आपने बहुत खून सुखाया है, पसीना बहाया है, और इसके लिए भी आपको धन्यवाद देने हमें आना था। ये बहुत अच्छा हुआ कि एक नौजवान जो देश के लिए कुर्बान हुआ उसकी मूर्ति के अनावरण में आने का मौका मिला, ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उस बात के लिए भी आना था कि आपको हम धन्यवाद अदा करें। आपकी मेहनत ने यहाँ रंग लाया है। और काराकाट में जब से काराकाट बना है, ये बहुत खूबसूरत इलाका बन गया है। एकमात्र काराकाट है जो मगही और भोजपुरी का संगम है, जो सोन के पानी का इस्तेमाल करने वाला पहला चुनाव क्षेत्र है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा हो गया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस काराकाट में जब से ये बना है, बनाने वाले तो सोच रहे थे कि हमने बड़ा परिसीमन जो किया है, एनडीए का आले औलाद तक कब्जा हो जाएगा, लेकिन इस बार आपने एनडीए के उस सपने को चकनाचूर कर दिया। 3 बार से एनडीए ही जीत रहा था। इस बार इंडिया गठबंधन की ताकतें, महागठबंधन की ताकतों ने विजय हासिल किया, भाकपा माले को ये सीट दिया है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ऐतिहासिक है, और इसके लिए भी आप शुक्रगुजार हूं मैं आपका। आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। ये इंडिया गठबंधन की ताकतों को गारंटी करनी है कि हमारे गांव के कुएं में कोई जहर न घोले, कोई सांप्रदायिक विद्वेष, भाषा और जाति और लिंग के आधार पर विद्वेष पैदा नहीं करे। इसकी गारंटी हमें करनी है। हमें इस बात की गारंटी करनी है कि अगर किसी दलित, किसी महिला का उंगली में दर्द होता है तो हमारे सीने में दर्द होगा। उसको हम सुनेंगे, समझेंगे और उसका समाधान करेंगे। हमें उसके पक्ष में खड़ा होना होगा।